वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के आटम 2024 के अटैम्प्ट से कंपनी लॉ का एक पास्ट एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि पल्ला लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी with paid up capital of 50 million shares of rupees 10 each will hold its AGM on 21st October 2024. In addition to ordinary business, the agenda includes consideration for approval of a loan of rupees 10 million to an associated company. इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है। Under the provisions of Companies Act 2017, advise PL on the following matters relating to the AGM। और पहला पार्ट है कि ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर्स जो एजीएम के एजेंडा में शामिल करने चाहिए वो कौन से होने चाहिए। तो एजीएम में जो आइटम्स ऑर्डिनरी बिजनेस कंसीडर होते हैं वो कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर होती है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रिटायर जो हो रहे होते हैं उनकी जगह पर, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और उनकी रेमुनरेशन को फिक्स करने के बारे में होती हैं। ये चार चीज़ें ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाती हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जो अप्रूवल ऑफ लोन टू एसोसिएटेड कंपनी की बात क्वेश्चन में की गई है उस पर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए भी चीज़ें शामिल की जाएंगी। अब हम सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन्स एलिजिबल टू रिसीव द नोटिस ऑफ एजीएम एंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स टू द नोटिस ऑफ एजीएम। दो चीज़ें 6 मार्क्स हैं कि किन लोगों को नोटिस मिलेगा और इंफॉर्मेशन नोटिस के साथ जो अटैच करनी है वो क्या क्या होगी। तो पहली बात तो ये कि जिन लोगों को नोटिस मिलना है उसमें कंपनी का हर मेंबर, हर डायरेक्टर, कोई भी पर्सन जो इंटाइटल्ड होगा टू द शेयर इन कंसिक्वेंस ऑफ डेथ और बैंक्रप्सी ऑफ मेंबर, अगर कंपनी को उसने अपनी इंटाइटलमेंट के लिए नोटिफाई किया, और कंपनी के ऑडिटर्स शामिल होंगे। इंफॉर्मेशन जो एजीएम के नोटिस के साथ अटैच करनी है, अगर हम उस पर बात करें तो यहाँ पर क्योंकि एक लोन दे रहे हैं एसोसिएटेड कंपनी को, ये एक स्पेशल बिजनेस है, तो इसके सिलसिले में जो इन्फॉर्मेशन शामिल करनी होगी उसमें एक स्टेटमेंट, इसमें तमाम मटेरियल फैक्ट्स इस लोन टू एसोसिएटेड कंपनी के शामिल किए जाएंगे। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी इंटरेस्ट, अगर किसी डायरेक्टर का इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। अगर मीटिंग में कोई डॉक्यूमेंट जो अप्रूव होना है तो उसका स्टेटमेंट देनी चाहिए कि वो किस टाइम और प्लेस पर उस डॉक्यूमेंट को मेंबर चेक कर सकते हैं। और रेजोल्यूशन का एक ड्राफ्ट भी शामिल किया जाएगा क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होती है जब एसोसिएटेड कंपनी को लोन देना होता है। अब इसके बाद हम इससे नेक्स्ट पार्ट सी की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट सी की रिक्वायरमेंट है कि पर्सन इंटाइटल टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग एंड कोरम रिक्वायरमेंट। अगेन दो एंगल्स हैं जिनको कवर करना है। प्रिजाइडिंग की बात अगर करें तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटाइटल्ड होते हैं एजीएम को प्रिजाइड करने के। अगर वो चेयरमैन ना हो या 15 मिनट्स ऑफ अपॉइंटेड टाइम वो नहीं आते या एक्ट नहीं करना चाहते तो डायरेक्टर्स खुद में से किसी एक को सेलेक्ट करके कह सकते हैं कि जी वो चेयरमैन के तौर पे काम करें। और अगर डायरेक्टर्स भी प्रेजेंट नहीं हैं या अनविलिंग टू एक्ट हैं तो मेंबर्स अपने में से किसी एक को भी चूज करके चेयरमैन के तौर पर प्रिजाइड करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम कोरम रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्योंकि क्लियरली हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पल्ला लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलेस के आर्टिकल्स में एक लार्जर नंबर इनके डिफाइंड हो, जो कि वो आर्टिकल्स में हो सकता है, जो कंपनी एक्ट में मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स। अगर ये लिस्टेड कंपनी होती तो 10 मेंबर्स होते जो इधर पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक रिप्रेजेंट कर रहे हो और लेस देन 25% ऑफ वोटिंग पावर को ना रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो फिर खुद या प्रॉक्सीज के थ्रू बेसिकली कोरम को पूरा करेंगे। अब क्योंकि बताया हुआ है कि 50 मिलियन शेयर्स हैं तो 25% बनता है 12.5 मिलियन शेयर्स की जो है पावर अगर मौजूद होगी तो 2% एटलीस्ट होंगे, तो फिर वो कोरम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।